लोगों को जय हिंद। आज हम एथलेटिक्स के बारे में बात करेंगे। एथलेटिक्स की पूर्ण जानकारी को हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एथलेटिक की हिस्ट्री देखते हैं। द वर्ड एथलेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथलॉन मीन्स कॉम्पिटिशन। एथलेटिक्स यूनान भाषा के एथलॉन से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है ताकि जो इंग्लिश वाले भी बच्चे हैं और हिंदी वाले बच्चे हैं दोनों को अच्छे से समझ में आए चीज़ें। जो एथलेटिक्स है वो यूनान भाषा के एथलॉन से संबंधित है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। आगे देखते हैं हम। एथलेटिक ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक एंड फील्ड। एथलेटिक्स को हम ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं या ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं हम। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है, ठीक है। एथलेटिक्स को क्या कहा जाता है? खेलों की रानी कहा जाता है। कोई कोई कहीं 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 पे क्वेश्चन आता है कि एथलेटिक्स को क्या कहा जाता है, तो खेलों की रानी कहा जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं IAAF, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ये उसका पुराना नाम था। बाद में इसका नाम बदल कर 2001 में इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन 2001 में इसका नाम बदला गया था, जो रखा गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अब हम इसको इसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको देश में है। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, जिसको हम AFI के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं हम। एथलेटिक्स इंक्लूड इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम में एथलेटिक कब आया? 1896। आगे देखते हैं हम। एथलेटिक इंक्लूड इन एशियन गेम। एशियन गेम में एथलेटिक को कब इन्वॉल्व किया गया? 1951 में। आगे देखते हैं हम। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसे मिला? तो वो थे गुरबच्चन सिंह रणधावा। आगे देखते हैं। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर। प्रथम द्रोणाचार्य किसे मिला था एथलेटिक्स में? OM नंबियार को, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हम जानेंगे ट्रैक और फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं। ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। मैंने यहाँ पे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आगे देखते हैं हम। पहला जो हमारा होगा वो होगा रनिंग इवेंट, दूसरा हमारा होगा जंपिंग इवेंट, तीसरा होगा हमारा थ्रोइंग इवेंट, चौथा हमारा होगा कंबाइंड इवेंट, फिर पांचवा हमारा होगा रेस वॉकिंग, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे रनिंग इवेंट हमारे कौन कौन से हैं। पहले हमारी शॉर्ट रेस आएगी, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेसें होती हैं। आगे देखते हैं हम। फिर हमारी आएगी मिडिल डिस्टेंस रेस, जो होगी 800 मीटर और 1500 मीटर। फिर हमारी आएगी लॉन्ग डिस्टेंस रेस, जिसमें 5000 मीटर होता है आपका, 10,000 मीटर होता है। हाफ मैराथन होगी, जिसकी जो दूरी होती है 21.0975 किलोमीटर होगा, और फुल मैराथन की होती है 42.195 किलोमीटर, जिसको हम 26 मील 385 गज भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। रेसे में हमारा हर्डल रेस आती है, जो 100 मीटर वोमेंस में होती है, और 110 मीटर किस में होती है? मेंस में होती है। और 400 मीटर मेंस और वोमेंस दोनों में होती है। और हर्डल रेस में ही मैंने 3000 मीटर स्टीपल चेस को भी यहीं पर डाल दिया है, मेंस और वोमेंस में, क्योंकि ये भी ऑब्स्टिकल रेस के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। रिले रेस, जो हमारी 4x100 मीटर होती है मेंस वोमेंस दोनों में, और 4x400 मीटर होती है मेंस वोमेंस दोनों में। हमारे यहाँ पे रनिंग कंप्लीट होगा। हम आगे देखते हैं जंपिंग इवेंट को। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वाल्ट, ये हमारे जंपिंग इवेंट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम थ्रोइंग इवेंट, ठीक है। शॉट पुट, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ये हमारे कौन से हैं? थ्रोइंग इवेंट। आगे चलते हैं हम। कंबाइंड इवेंट हमारे कौन से होते हैं उनको हम जानते हैं यहाँ पर। कंबाइंड इवेंट सबसे पहला हमारा होता है डेकैथलॉन, जो मेंस में होता है। इसमें 10 इवेंट होते हैं। सबसे पहले दिन का जो इवेंट होगा उसमें 100 मीटर होगी, लॉन्ग जंप होगी, शॉट पुट होगा, हाई जंप होगा और 400 मीटर रेस होगी। ये पहले दिन के 5 इवेंट हैं। आगे देखते हैं हम। डे 2 मतलब दूसरे दिन में कौन कौन सा इवेंट होगा? 110 मीटर आपका हर्डल होगा, डिस्कस थ्रो होगा, पोल वॉल्ट होगा, जेवलिंग थ्रो होगा और 1500 मीटर रेस होगी। क्वेश्चन पूछता है कि डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट कौन सा होता है, तो वो होता है 1500 मीटर। आपको इवेंट ये याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आगे देखते हैं हम। वोमेंस में जो हमारा होता है वो होता है हेप्टाथलॉन, वो 7 दिन का इवेंट होता है, ठीक है। तो सॉरी, उसमें 7 इवेंट होते हैं, वो भी 2 डे का होता है। तो डे 1 यहाँ पे कैसे है? डे 1 में हमारा 200 मीटर होगा, फिर शॉर्ट पुट होगा,
फिर हमारा हाई जंप होगा, फिर हमारा होगा 100 मीटर, फिर होगा हर्डल। वोमेंस हेप्टाथलॉन जो होता है उसमें 7 इवेंट होते हैं, वो 2 दिन चलता है। सबसे पहला 200 मीटर उसमें होगा, फिर शॉर्ट पुट होगा, फिर हाई जंप होगा, फिर 100 मीटर हर्डल उसमें होगा। फिर डे 2 में हम देखते हैं लॉन्ग जंप होगा, जेवलिंग थ्रो होगा और 800 मीटर रेस होगी। आगे हम देखते हैं रेस वॉकिंग। ठीक है, हमारा 20 किलोमीटर रेस वॉक होता है मेंस और वोमेंस दोनों में। ठीक है, फिर होगा हमारा 50 किलोमीटर वॉक होगा ओनली मेंस में। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे जो हमारा एथलेटिक्स में स्टार्ट है, फिनिश है और भी टेक्निकल टर्म है उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।